वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निअमते बाँटता जिस समतो ज़ीशान गया, निअमते बाँटता जिस समतो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वह दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वह दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वह सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया, सर है वह सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। शायर कहता है तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं। तेरे कोचे में दफन होना जन्नत उसको कहते हैं। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर। हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। अय्यमरा आप गुंबदी खसरा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर सय्यदुल मुरसलीन हुजूर तहा व यासीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम और आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए सब मिल के एक मर्तबा नबी की मोहब्बत में नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत के साथ पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप देख रहे हैं, आप स्टेज पे एक आले रसूल तशरीफ फरमा है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और आज आले रसूल का ही जिक्र करना है। और एक आपके सामने आले रसूल तशरीफ लेके बैठे हैं और आज हम और आप उसी आले रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सब लोग नबी के दीवाने हैं, सब लोग नबी के जाने वाले हैं,
नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह जो भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, किसी को शक हो मुझसे दलील बिला झिझक आप मांग सकते हैं। और स्टेज पे एक से एक खतीब शोरा हजरात तशरीफ फरमा है। सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ आप मेरे लिए दुआ फरमा दें, यही काफ़ी है। बिलखुसूस हमारे हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना अली रसूल सैयद सोहराब रज़ा क़ादरी साहब, मेरी बात इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मशहूर शायर हिंदुस्तान आली जनाब बरगो समर साहब से नाते पाक समात करेंगे। और आपका जो मेहमान खतीब है, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब क़ादरी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप उनसे भी मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर आप मुझे समात करें, इंशाअल्लाह आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, इंशाअल्लाह आप भी बाग बाग हो जाएंगे। हज़रात, आज हमारा आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन के सब जाने वाले हैं, इमाम हुसैन के सब मानने वाले हैं, लेकिन तारीख मुताला करे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब शहीद हुए। इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज़े जनाजा हुई कि नहीं हुई, और अगर नमाज़े जनाजा हुई तो किन्होंने पढ़ी, कहाँ पढ़ी, कब पढ़ी, और इमाम हुसैनी पाक को कफन दिया गया या नहीं। अगर कफन दिया गया तो कफन कहाँ से लाया, कौन लेके आए, किस कलर के थे, कितने कपड़े थे। इमाम हुसैन के मानने वाले आप हैं। इमाम हुसैनी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान मुअज़्ज़म, जो रमजान के पहले वाला महीना जिसको शाबान के नाम से जानते हैं, 5 शाबान मुअज़्ज़म 4 हिजरी को इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अली मुर्तज़ा है, और हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन 6 भाई बहन हैं, 3 भाई और 3 बहनें। एक भाई का नाम हज़रत इमाम हसन, एक भाई का नाम हज़रत इमाम हुसैन, और एक भाई का नाम आप कम से होंगे। लोग समझते हैं कि 2 ही भाई थे, लेकिन हमारे उलमा जानते हैं कि तीसरे भाई का नाम क्या है। हज़रत इमाम हुसैन के छोटे भाई का नाम हज़रत इमाम मोहसिन है, और इमाम हुसैन की 3 बहनें उम्मे कुलसुम, सैयदा ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, और सुने हज़रत अली, ये इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम है, और हज़रत अली की एक ही बीबी नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा के अलावा 8 बीबियां और थी। कुल मिला के 9 बीबियां, तारीखी बात बता रहा हूं, कुल मिला के 9 बीबियां। उन 9 बीबियों से 32 औलादे हज़रत अली, 32 औलादे, 15 लड़के 17 लड़कियां। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई इमाम मोहसिन ये बचपन ही में इंतकाल हो गए थे, बचपन ही में विशाल हो गए थे। इसी वजह से आज बहुत सारे लोगों को इमाम हुसैन के छोटे भाई का नाम याद नहीं है। और इमाम हुसैन की छोटी बहन हज़रत रुक़ैया, ये भी बचपन ही में विशाल हो गए थे, दुनिया से चले गए। तारीख के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। आज हम और आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जरूर लेते हैं,
और जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं। लेकिन कभी आप तारीख का मुताला करें, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हम और आप या अली या हुसैन कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तारीखों का मुताला करे कि इमाम हुसैन कैसे जिंदगी गुजारे हैं, जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या था। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं हजरात। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हिस्सा लिए हैं, लेकिन हजरात इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली खुशनसीब हैं। खुशनसीब इसलिए हैं कि आज हम और आप जिस इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज यहाँ बैठे हुए हैं, इसी इमाम हुसैन से बहुत सारे लोग बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। हजरात आप कहेंगे कैसे? कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है, कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं जो यह कहते हैं कि तुमने इमाम हुसैन के नाम से जिक्र किया, इमाम हुसैन के नाम से रुपया खर्च करते हो, इमाम हुसैन के नाम से जलसा सजाते हो, इमाम हुसैन के नाम से कोई इंसान 10 रुपया देता है, कोई 50 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हजरात ये हिस्सा लेना ये खुशनसीबी की बात है। लेकिन हो सकता है आपसे कोई सवाल कर दे, आपसे कोई सवाल रख दे, इमाम हुसैन का नाम तुम क्यों लेते हो, इमाम हुसैन का नाम लेने से फायदा क्या है? इसलिए कि इमाम हुसैन मैदान करबला में सिर्फ अकेला नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ साथ उनके भाई भी चले गए, यानी उनके भाई के साहबजादी भी चले गए, उनके भाई अब्बास चले गए, सैयदा ज़ैनब के लख्ती जिगर और खानदान के बहुत सारे अहबाब चले गए। हजरात आपसे कोई सवाल कर सकता है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन तन्हा नहीं गए, बल्कि इमाम हुसैन के चाहने वाले बहुत सारे लोग चले गए। हजरात कोई आपसे सवाल कर सकता है कि आज दुनिया के अंदर इमाम हुसैन का तुम नारा लगाते हो, इमाम हुसैन से मदद मांगते हो, क्यों मांग रहे हो? जो इमाम हुसैन करबला के मैदान में बच्चों को पानी ना पिला पाए, बच्चों की मदद नहीं कर पाए, तो आज 1400 साल के बाद तुम इमाम हुसैन का नाम, इमाम हुसैन का नारा क्यों लगाते हो? इमाम हुसैन के नाम से रुपया खर्च क्यों कर रहे हो? इमाम हुसैन के नाम से जलसा क्यों सजा रहे हो? हो सकता है आपसे कोई सवाल कर दे, आपके ज़हन में ये बात आ जाए। अगर आपसे कोई सवाल कर देगा कि जब इमाम हुसैन मौजूद होकर के लोगों को बचा नहीं पाए, पानी नहीं पिला पाए, खाना के नहीं खिला पाए, इमाम हुसैन मौजूद होकर के जब बचा नहीं पाए, तो आज से 1400 साल जब हो चुके हैं, तो 1400 साल के बाद इमाम हुसैन क्या बचा पाएंगे? इमाम हुसैन का नाम लेने से फायदा क्या है? इमाम हुसैन का आज हम और आप सदका मांग रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, जरूर मिलेगा। इसलिए कि हजरात में आपके सामने एक बात रखूं, आपके बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन आपका बच्चा पढ़ने से पहले, आपका बेटा अगर इंटर में पढ़ेगा उससे पहले आप फार्म भरते हैं, मैट्रिक में बच्चा पढ़ने वाला उससे पहले इंसान वो फार्म भरता है। लेकिन हजरात फार्म क्यों भर रहा है? इसलिए कि उसे इम्तिहान देना है। उसकी माँ को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके भाई को भी पता है मेरा भाई इम्तिहान देगा, अगर बहन है तो बहन को भी पता है कि मेरा भाई इम्तिहान देगा। लेकिन हजरात उधर माँ दुआ कर रही है कि मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, उधर बाप दुआ कर रहे हैं मेरे लख्ती जिगर को कामयाबी दे दे, उधर भाई कह रहे हैं मेरे भाई को कामयाबी दे दे। लेकिन हजरात उसी करबला के धरती पर इमाम हुसैन के खानदान को कटाया जा रहा है, इमाम हुसैन के खानदान को एक दूसरे से जुदा कर रहा है। लेकिन इमाम हुसैन मैदान करबला में है, इमाम हुसैन मैदान करबला में है, लेकिन इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में है। नबी से सवाल करते हैं या रसूलल्लाह मैदान करबला में आपके नवासे को शहीद किया जाएगा, आपका नवासा दीन को जिंदा करेगा, आपका नवासा दुनिया से चला जाएगा, क्या आप चाहते क्या है? जैसे ही मेरे नबी से सवाल होता है, मेरे नबी जवाब देते हैं मुझे मंजूर है, इसलिए कि मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा, मैं ये दुआ कर रहा हूं अल्लाह मेरे इमाम हुसैन को कामयाबी दे दे, इमाम हुसैन को सब्र का मकाम दे दे। मैदान करबला में जाने से पहले मेरे नबी ये दुआ कर रहे हैं, बल्कि ये दुआ कर रहे हैं मेरे बेटे इमाम हुसैन को कामयाबी दे दे। लेकिन हजरात जरा आप सोचे तो सही, आपका बेटा अगर किसी चीज का फॉर्म भरेगा, आप
दुआ करेंगे मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी दे दे। लेकिन कोई इंसान ये दुआ करता है कि अपने बच्चे के लिए दुआ करता है कि इम्तिहान गाह से बचा ले, नहीं ना। इमाम हुसैन करबला के मैदान में है, लेकिन नाना मुस्तफा को पता भी है और उनकी माँ यानी इमाम हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा को भी पता है कि मेरा बेटा एक दिन शहीद होगा। इमाम हुसैन को भी पता है कि मैं एक दिन शहीद हो जाऊंगा, यानी पूरे खानदान को पता है कि एक दिन इमाम हुसैन दुनिया से चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के लिए कभी मेरे नबी दुआ नहीं मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को यानी इमाम हुसैन को जालिमों से बचा ले, ये दुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि फातिमा दुआ कर रही है, अली दुआ कर रहे हैं, भाई दुआ कर रहे हैं, इमाम हुसैन दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इमाम हुसैन को कामयाबी दे दे, इमाम हुसैन को सब्र का मकाम दे दे। मैदान करबला में इमाम हुसैन मौजूद है, लेकिन इमाम हुसैन जान की फिक्र नहीं करते, बल्कि गर्दन को कटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए मैदान करबला में उतर जाते हैं और कहते हैं जान चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दीन में कोई आँच ना है, जान चली जाए तो कोई बात नहीं। इमाम हुसैन मैदान करबला से लोगों को यह पैगाम दे रहे हैं कि मैदान करबला में जो इमाम हुसैन गए थे उससे पहले बच्चे भी गए थे, भाई अब्बास भी गए थे, उससे पहले अनो मोहम्मद भी गए थे, लेकिन किसी के लिए ये दुआ नहीं मांगी या अल्लाह अनो मोहम्मद पहुंचा दे, या अल्लाह हजरत अब्बास के बाजू कलम हो गए उसको बचा दे, ये कभी दुआ नहीं कर रहे हैं। बल्कि इमाम हुसैन मैदान करबला में ये कह रहे हैं, ए यजीदियों अगर तुम्हें अगर बच्चों की जरूरत पड़े तो बच्चा ले लो, अगर जवानों की जरूरत पड़े जवान ले लो, लेकिन इमाम हुसैन के करीब मत आना, लेकिन इमाम हुसैन के करीब मत आना, इसलिए कि इमाम हुसैन का जो कत्ल होगा वो कभी जिंदगी में जन्नत नहीं पहुंच पाएगा। अगर औनो मोहम्मद को अगर शहीद कर चुके हो, अब्बास के बाजू को कलम कर चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं, अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं। मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों सुनो सुनो, अभी तुम्हारे लिए मौका है कि अभी तौबा कर लो और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम में दाखिल नहीं होगे, अगर इमाम हुसैन को तुम अगर कत्ल कर दोगे, कभी जिंदगी में तुम जन्नत का टिकट नहीं मिल सकता है, कभी जिंदगी में तुम जन्नत जा नहीं सकते हो, कभी नहीं जा पाओगे। हज़रत आज हम और आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में जाने से पहले पूरे खानदान को लुटा देते हैं। किसके लिए? दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, और कोई चीज के लिए नहीं, सिर्फ दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन पूरे घराने को लुटा देते हैं। लेकिन हज़रत आज उसके बावजूद आज हम और आप इमाम हुसैन का तो नाम लेते हैं, फिर हम और आप गुनाहों पे गुनाह क्यों कर रहे हैं? इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, फिर दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हज़रत आज हमारे माशरे के अंदर देखा जाए कि आज हमारा माशरा कहाँ है? हज़रत आज लोग फरामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर, मगरबी तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज हम यहूद और नसरा की इत्तबा में एक दूसरे पर सबक जाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। गौर कीजिए कि आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो मुस्लिम माशरे में परवान न चढ़ी हो, वो कौन सी खराबियां हैं जो मुस्लिम माशरे में मौजूद ना हो। जुआबाजी देखो हमारे माशरे में, जनाकारी देखो हमारे माशरे में, सूदखोरी देखो हमारे माशरे में, अय्यारी और मक्कारी देखो हमारे माशरे में, आदिशकरी और बेवफाई देखो हमारे माशरे में, वादा खिलाफी और किस्बयानी देखो हमारे माशरे में, गुरूर और तकब्बुर देखो हमारे माशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे माशरे में, दहेज की लानत देखो हमारे माशरे में। और यही तक मौजूद नहीं, आज हमारे माशरे के अंदर लोग शराब के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजार दे रहा है। आज लोग झूठ पे झूठ बोल रहा है। हज़रत कभी आपने सोचा कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा ज़नाकारी कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा अय्यारी और मक्कारी कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा माँ बाप को तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है? कभी आपने सोचा
छोड़ के नाफरमानी करना कितना बुरा गुनाह है। तो हज़रात आइए इन गुनाहों की सजा और अज़ाब हदीस पाक की रोशनी में समाअत कीजिए। झूठ के ताल्लुक से हम सबके आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अनहुल मलकु मिन नतनी मा जा बिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। हज़रात झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, इस हदीस पाक से भी अब अंदाजा लगाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है, अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकुनुल मुमिनु जबानन, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया क़ाल नअम, हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर अर्ज किया गया अयकुनुल मुमिनु बखीलन, क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया क़ाल नअम, हाँ मोमिन बखील हो सकता है। फ़क़ील लहू, फिर अर्ज किया गया अयकुनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन कज़्ज़ाब यानी झूठा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया ला हरगिज़ नहीं। हज़रात इस हदीस पाक से मालूम चला कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, यानी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलना ये मोमिन की शान नहीं है। हज़रात और आगे बढ़ते हैं, चुगली और ग़ीबत कितना बुरा गुनाह है। बुखारी मुस्लिम का हदीस पाक है, अन हुज़ैफ़ा क़ाल क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला यदखुल जन्नत क़त्ताद। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिरारु इबादिल्लाहिल मश्शाऊना बिन नमीमती अल मुफर्रिकून बैनल अहब्बा, खुदाए ताला के बदतरीन बंदे वो हैं जो लोगों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। और तीसरी हदीस की समाअत फरमाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना साहिबल गीबती ला युगफिर लहू हत्ता यगफिर साहिबा, यानी ग़ीबत करने वाले को अल्लाह भी माफ नहीं फरमाता जब तक के उसको वो शख्स माफ ना फरमा दे जिसकी ग़ीबत की गई है। हज़रात आज अगर आप किसी का दिल तोड़ देंगे, अगर आप किसी का दिल तोड़ दिए, तो जब तक वो बंदा आपसे खुश नहीं तो मदीने वाले आका भी खुश नहीं, अल्लाह भी खुश नहीं। और आका फरमाते हैं कि जब इंसान का दिल टूट जाए, और दिल टूटे दिलों को जो इंसान जोड़ देता है उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हो जाता है। हज़रात उसके बावजूद आज हम और आप किसी का दिल तोड़ने में लगे हुए हैं, गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, ज़िना पे ज़िना कर रहे हैं। हज़रात जरा कुरान से पूछे, कुरान कहता है वमन यफ़अल ज़ालिका यलक़ा असामा, जो शख्स ज़िना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। असाम एक जहन्नम के एक वादी का नाम है। बाज़ उलमाए किराम ने कहा एक जहन्नम का एक द्वार है, जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से सब लोग चीख उठेंगे और सब लोग चीख उठेंगे। बाज़ सहाबाए किराम फरमाते हैं कि ज़िना की 3 किस्में हैं, ज़िना की 3 किस्में हैं, और 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से है। 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से है। नंबर 1, जब आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जिंदगी गुजारते गुजारते आप चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी में ही आपसे मदीने वाली आका राज़ी नहीं है। और उसके बाद जिंदगी गुजारने के बाद मेरे नबी का इरशाद है, हदीस पाक में है कि जब आपका हिसाबो किताब होगा तो सख्ती के साथ हिसाबो किताब लिया जाएगा। ये हदीस का फरमान है। और एक ये भी है कि ज़ानी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। हज़रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब वालों को ताला की बारगाह में ज़ानी की सजा के बारे में पूछा तो रब वालों को ताला ने फरमाया कि मैं उसे आग की ज़ीरा पहनाऊंगा, और वो ऐसी वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। लेकिन हज़रात आज हमारा मुआशरा कहाँ से का है? आज हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाए कि लोग सिर्फ गुनाहों के अड्डे में फंसे हुए हैं। हज़रात अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा दुरुस्त हो जाए, हमारे मुआशरे से बुराई का खात्मा हो जाए, तो हज़रात मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना मुहासबा खुद करें, अपने घर का जायजा ले, अपने बाल बच्चों की तालीम और तरबियत पर गहरी नजर रखें। मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ अगर आप अपना मुहासबा खुद करेंगे, अपने घर का जायजा लेंगे, तो इंशाअल्लाह जो बुराइयां हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो बुराइयां
निस्तो नाबूद होता नजर आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सिर्फ तकरीर ना सुने बल्कि सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। आज इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, इमाम हुसैन को पुकारते हैं, लेकिन इमाम हुसैन को जरा पढ़े कि इमाम हुसैन जाते जाते पैगाम दे दिए कि आज हम और आप सिर्फ सर कटाने की बात करते हैं। ये कहते हैं इमाम हुसैन के नाम से गर्दन कटा दूंगा, इमाम हुसैन के नाम से आज गर्दन कटाने को तैयार है, लेकिन रब की बारगाह में सर झुकाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो इंसान रब की बारगाह में सर को झुका सकता है वही रब की बारगाह में सर को कटा भी सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, इमाम हुसैन के आप चाहने वाले हैं, जरा तारीख का मुताला करें। हजरात जरा सोचिए तो सही कि आप इमाम हुसैन को मानते जरूर, और इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हजरत अली। हजरत अली का मुताला करें, हजरत अली की बारगाह में और हजरत अली की सीने में इल्म का समंदर है। हजरत अली वो हजरत अली का वो मकाम है। हजरत अब्दुल रहमान अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि कोफा में एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ने के बाद एक शख्स ने फरमाया कि फना मकाम पर जाओ, फना मकाम पर जाओ, वहां एक शख्स आपस में लड़ते हुए मिलेंगे, उन्हें हमारे पास लेके आओ, उन्हें हमारे पास लेके आओ। जैसे ही वो बंदा वहां करीब जाता है देखता है कि दोनों आपस में लड़ रहा है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आपके हुक्म के मुताबिक दोनों को साथ लाया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे नजारे को देख रहे हैं कि दोनों बंदा क्या कर रहा है। हजरत अली अपने जगह से देख रहे थे कि दोनों बंदा रात भर लड़े हैं। जरा अली का मकाम देखिए, इमाम हुसैन का मकाम देखिए। इमाम हुसैन वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिल का हाल भी जानते हैं। अल्लाह वाले का यह मकाम है, आप कहीं भी बैठे रहिए, लेकिन आपके दिल के अंदर क्या है वो भी वो जानते हैं। हजरत अली नजारा देख रहे हैं, हजरत अली सारा माजरा देख रहे हैं। दोनों को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद सवाल होता है कि तुम दोनों रात भर लड़ाई किए, लड़ाई करने की वजह क्या है? वो एक बंदा कहता है कि रात भर लड़ाई होने की वजह यही है कि कल हमारी शादी हुई है, लेकिन जब से मैं इसके करीब गया हूं मुझे इसको देखना मंजूर नहीं है, मैं इसके चेहरे को देखना नहीं चाहता हूं। जब से शादी हुई है, कल शादी हुई है, लेकिन रात भर में इनके चेहरे को देखना मुझे गवारा नहीं है। इतना कहना था। हजरत अली उस औरत से पूछते हैं कि आज तुम रात भर लड़ रही थी, लड़ने की वजह क्या है, क्यों लड़ रही थी? वो औरत के बारगाह में जैसे ही सवाल होता है, हजरत अली कहते हैं क्या तुम इस जवान को जानती हो? वो औरत कहती है नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हो कि ये कल से मेरा शौहर है, यानी कल इसके साथ मेरा निकाह हुआ, सिर्फ इतना जानती हूँ। हजरत अली कहते हैं मैं जो पूछूंगा सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। वो औरत वादा करती है, मैं वादा करती हूँ मैं झूठ कतई ही नहीं बोलूंगी। इतना कहना था। हजरत अली फरमाते हैं कि तुम फना की बेटी हो? उसने कहा हाँ हुजूर मैं वही हूँ। फिर हजरत अली फिर दोबारा सवाल करते हैं क्या तुम्हारा चचाजाद भाई था जो तुम पर आशिक था, तुम भी उससे मोहब्बत करती थी? उसने इस बात का भी इकरार किया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि तुम्हारा निकाह ये होने से पहले पहले जो तुम्हारा चचाजाद भाई था तुम पर आशिक था, लेकिन एक दिन जरूरत के लिए तुम घर से बाहर निकली तो ये बंदा तुमसे जबरदस्ती तुमसे जना किया और तू हामला हो गई। और रात का वक्त था, तुम्हारे बाप को पता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ को सब पता था, तुम्हारी माँ सब जानती थी। इतना कहना था। वो औरत कहती हाँ हुजूर ये सारा सही है, लेकिन इतना जब हजरत अली कहते हैं वो औरत दिले दिल में सोच रही है ये मैटर कैसे आप जान रहे हैं? इसलिए कि ये मैटर मेरे और मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। इसलिए इतना कहना था। हजरत अली कहते हैं जरा ये बताओ कि जब रात का वक्त हुआ तुमसे एक लड़का पैदा हुआ और तुम उस लड़के को कपड़े में लेपट करके एक दीवार के पीछे डाल दिया, इत्तफाक से वहां पर एक कुत्ता पहुंच गया, तुमने एक पत्थर मारा तो उस बच्चे के सर पर जा लगा, वो बच्चा जख्मी हो जाता है। तेरी माँ ने इजार से कुछ कपड़ा फाड़ कर उसके सर को बहन देता है। उसके बाद फिर तुम दोनों
वापस वहां से चली गई और जाने के बाद फिर तुम दोनों को पता भी नहीं चला कि वो लड़का कहां चला गया। इतना कहना था। वो औरत कहती है, ए अमीरुल मोमिनीन, इस वाकया को मेरे और मेरी मां के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। आप कैसे जानते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, सुनो सुनो और आगे सुनो, ये बच्चा कोफा की धरती पर है, कोफा की सरजमीन पर है। हजरत मोहतरम जैसे ही कोफा के धरती पर वो नौजवान पहुंचता है, कोफा वाले परवरिश किए, परवरिश करने के बाद वो नौजवान जवान हो जाता है, जवानी के मंजिल तक कदम को रखता है। उसके बाद उसके साथ उसका निकाह हो जाता है। तो हजरत अली कहने लगे, ये तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि तुम्हारा ये बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी बीवी नहीं बल्कि माँ हो। इसलिए अल्लाह ने इस पर हराम चीज बाकी रखा, यानी हराम चीज से दूर रखा। इसलिए हजरत अली वहां से पैगाम दिए कि अल्लाह ने तुम दोनों को हराम चीजों से महफूज रखा है। आप जरा इस वाक़े से अंदाजा लगाइए। कहने का मतलब यही है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली आपके दिलों के बात को भी जानते हैं कि आप किस लिए सिया बैठे हुए हैं, आप कब तक बैठेंगे वो भी हमारे इमाम हुसैन जानते हैं। लेकिन हजरात, बहुत में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। हजरात, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन के आप चाहने वाले हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, मैंने कहा था कि इमाम हुसैन को कफन दिया गया या नहीं, और इमाम हुसैन की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो कब हुई, किन्होंने पढ़ी, किन्होंने पढ़ी, कई तारीख को नमाज जनाजा हुई है। हजरात, तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया, इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि शरीयत में शहीदों के कई किस्में हैं। कोई औरत पैदाइश के वक्त अगर इंतकाल हो जाए वो भी शहीद है, कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा, कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा, कोई पानी में भी डूब के मर जाए वो भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा, कोई पेट के दर्द से मर जाए वो भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन को कफन नहीं दिया गया, इसलिए कि इमाम हुसैन का चलना शरीयत मुस्तफा पर, इमाम हुसैन का बैठना शरीयत मुस्तफा पर, इमाम हुसैन का उठना शरीयत मुस्तफा पर, इमाम हुसैन जिंदगी गुजारे तो शरीयत मुस्तफा पर। इसलिए मैदान माशर में सब लोग अपने अपने कफर में उठेंगे और इमाम हुसैन सिर्फ नहीं बल्कि जो भी लोग दुनिया के अंदर इस्लाम के खातिर, दीन के खातिर गर्दन को कटा दिए हैं, न उसको गुस्ल दिया जाएगा न उसको कफन दिया जाएगा, बल्कि वो शहीद उन्हीं कपड़ों में मैदान महशर में उठेंगे और उनका जो कपड़ा है वो चांद और सूरज की तरह चमकते रहेंगे। देखने वाले देखेंगे ये कोई आम शहीद नहीं है बल्कि ये वो शहीद है जिन्होंने अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया है। इसी वजह से मैदान करबला में इमाम हुसैन को कफन नहीं दिया गया है, इमाम हुसैन को कफन नहीं दिया गया। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा कई तारीख को हुई, बस मुख्तसर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को लोग अदा करते हैं, 11 मुहर्रम को। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद की कई तारीख को, 10 तारीख को, 10 तारीख को शहीद किए। लेकिन कम से कम अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के दिल में इतना रहम डाल देता कि 10 तारीख को ही नमाज जनाजा पढ़ लेते। लेकिन 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई, वजह क्या है? 10 तारीख को नमाज जनाजा नहीं हुई, 11 तारीख को नमाज जनाजा हुई, उसकी वजह क्या है? तो हज़रात, एक मसला ये है कि अगर कोई अल्लाह का वली हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, जन्नती हो, आले रसूल हो,
परहेजगार हो, अगर वो दुनिया से चला जाए, इंतकाल हो जाए, मुत्तकी इंतकाल हो जाए, जन्नती इंतकाल हो जाए, परहेजगार इंतकाल हो जाए, शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारने वाला इंतकाल हो जाए, तो जो लोग उनके पीछे नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे सब लोग का ठिकाना जन्नत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सब लोगों का ठिकाना जन्नत होगा, इसलिए कि जिसके पीछे खड़े हैं और जो सामने है वो जन्नती है, और उस जन्नती की वो जन्नती की वजह से सारे लोग जन्नती बन जाएंगे। तो अल्लाह ने जालिमों के दिल में रहम इसलिए ही नहीं डाला, इसलिए डाला ही नहीं कि अगर जालिम लोग, यजीद लोग 10 तारीख को नमाज़े जनाजा पढ़ लेते तो इमाम हुसैन के सदक़े में सारे लोग जन्नती हो जाते। इसलिए कि मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं थे, बल्कि मेरा हुसैन मुत्तकी भी थे, मेरा हुसैन जन्नती भी थे, मेरा हुसैन आले रसूल भी थे, मेरा हुसैन नूरी निगाही अली भी थे, मेरा हुसैन सिबते रसूल भी थे, मेरा हुसैन नबी के नवासे थे। इसलिए मेरे इमाम हुसैन के पीछे अगर जालिम लोग अगर नमाज़े जनाजा पढ़ लेते तो उस नमाज़े जनाजा की वजह से और इमाम हुसैन की वजह से सारे लोग जन्नती हो जाते। इसी वजह से अल्लाह ने जालिमों के दिल में रहम नहीं डाला, अगर रहम डाल देता तो नमाज़े जनाजा 10 तारीख को लोग पढ़ लेते और उस वजह से सारे लोग जन्नती हो जाते। हज़रात और आगे बढ़ते ही इमाम हुसैन कि नमाज़े जनाजा होने के बाद इमाम हुसैन का जिस्म पाक करबला शरीफ में, जिस्म पाक करबला शरीफ में, और शरीफ पाक कहाँ है उसमें इख्तलाफ है। बास में मिस्र में है, बास रवायत में कोफा में है, बास में और भी है, लेकिन मोतबर जो सही है वो जन्नतुल बकी, और उस जगह पर जहां पर हजरत फातिमा लेटी है, एक तरफ हजरत इमाम हसन और दूसरे तरफ इमाम हुसैन लेटे हैं, और जाते जाते इमाम हुसैन ये पैगाम दे दिए कि इमाम हुसैन मैदान करबला में बच्चे को लेके गए। मैदान करबला में इमाम हुसैन, जो मैंने पहले कहा था कि इमाम हुसैन का आज आप लोग मानते हैं, लेकिन इमाम हुसैन बच्चों की मदद नहीं कर पाए, फिर आज क्यों मदद मांगते हैं? आज मदद मांगने की वजह क्या है? पैसा खर्च करने की वजह क्या है? तो वजह यही है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन बच्चों की मदद इसलिए नहीं की, इमाम हुसैन मैदान करबला गए थे तो बच्चों को पानी पिलाने नहीं गए थे, बच्चों के लिए बच्चों को पानी पिलाने खाना खिलाने नहीं गए थे, बल्कि इमाम हुसैन बच्चों की कुर्बानियां दे करके दीन को जिंदा करने गए थे, इस्लाम को जिंदा करने गए थे। और इमाम हुसैन बच्चों की कुर्बानियां दे करके दीन को जिंदा रखा है। इसी वजह से आज हर बंदा इमाम हुसैन का नाम लेता है, इमाम हुसैन का नाम लेता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ नारा ना लगाए, बल्कि तारीख मुताला करे, हदीस मुताला करे कि इमाम हुसैन कैसे किसी जिंदगी गुजारे हैं। इमाम हुसैन का जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था? इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो चाहते तो हमारे नबी दुआ फरमा देते, अली दुआ कर देते, फातिमा दुआ कर देती, लेकिन ना अली दुआ कर रहे हैं, ना फातिमा दुआ कर रही है, ना हमारे नबी दुआ कर रहे हैं। बल्कि जब जिब्राइल का हुक्म हो जाता है तो जिब्राइल को भी मेरे नबी ने बता दिया, मुझे इमाम हुसैन का सर कलम होना मंजूर है, मुझे यह पसंद है, लेकिन मैं कभी दुआ नहीं मांग सकता हूं कि जालिमों से बचा ले, बल्कि मेरा हुसैन को सब्र दे दे, बल्कि यही मेरे लिए दुआ है।
इसलिए मैं गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे मैं यही कहूँगा, और मैं जो भी बात बताया हूँ कि इमाम हुसैन कब शहीद हुए, किस तारीख को नमाज जनाजा हुई और कफन दिया गया कि नहीं दिया गया, सारी बात मैं बता चुका हूँ। कुछ बाकी हो तो इंशाल्लाह फिर कभी मोहब्बतों की मुलाकात होगी, लेकिन किसी को शक हो तो मुझसे आप यहीं बैठे बैठे मुझसे आप हवाला मांग सकते हैं। मैं हवाला हमेशा 24 घंटा आपको देने के लिए तैयार हो। इसलिए आपसे मैं कहूँगा, इमाम हुसैन के मोहब्बत में बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन दुनिया से जाते जाते पैगाम दिए हैं कि नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, नमाज फर्ज ऐन है। इमाम हुसैन नमाज के लिए सर को कटा दिए। आज भी इमाम हुसैन का सर उठा भी नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन का सर झुका हुआ है। इसलिए जब इमाम हुसैन सर कटा सकते हैं तो क्या हम सर को झुका भी नहीं सकते हैं? यकीन झुका सकते हैं। इसलिए आपसे कहूंगा कि इमाम हुसैन का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज पढ़ने की कोशिश करें। मौलाए कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत हम सबके सीने के अंदर हमेशा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबी। एक मर्तबा सदक़े दिल से मोहब्बत के साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा